Hello everyone. Today we will start our new topic which is on noun. So let's start. First of all, we have to know about the definition of noun. What do you mean by noun? Meaning of noun. Noun क्या है? So let's start. Noun. A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action or any idea. Means हम कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन. नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, कंडीशन हो सकता है और एक्शन हो सकता है. दैट्स आर ऑल कॉल्ड नाउन. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मुकेश, place, Patna, thing, pen, quality, honesty, condition, illness, action, movement. These all are noun according to our definition. Now the second question is how many types of noun? Yeah, kinds of noun. We have two kinds of noun, countable noun and uncountable noun. जो नाउन है वो कितने तरह का है? दो तरह का रखा है हमने, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. अब बात करें अगर काउंटेबल नाउन की. काउंटेबल नाउन में हमारे पास कितने नाउन हैं? काउंटेबल नाउन में वी हैव 3 नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. काउंटेबल नाउन जो है वो 3 नाउन को रखता है, 3 तरह के नाउन को रखता है, प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को. इसके बाद बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास कौन कौन से नाउन आते हैं? 2 तरह के नाउन आते हैं, एक है मटेरियल, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो लेट्स स्टार्ट विद काउंटेबल नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन. सबसे पहले हम जानेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं. तो काउंटेबल नाउन क्या है? द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड. ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होते हैं. यानी काउंटेबल नाउन में उन नाउन्स को कैटेगराइज किया गया है जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं. जैसे वीना, गर्ल, क्लास एक्सेट्रा, इनको हम गिन सकते हैं. अब काउंटेबल नाउन में हमारे पास 3 है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है. इनको हम काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं. तो प्रॉपर नाउन से शुरू करते हैं. प्रॉपर नाउन क्या है? The noun which denotes a proper person, place or thing. Proper noun क्या है? वो नाउन जो कि डिनोट करता है, शो करता है, प्रेजेंट करता है या बताता है किसके बारे में? प्रॉपर पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग के बारे में. उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं प्रॉपर नाउन के. जैसे प्रॉपर पर्सन की बात की जाए तो विनय, अजीत, नीलू, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं. और प्रॉपर प्लेस जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं. प्रॉपर थिंग के बारे में देखें, रामायण, गीता, बाइबल, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हो गए. यानी प्रॉपर नाउन वो है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताते हैं. पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में जो प्रॉपर होने चाहिए उनके बारे में बताएं, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी ऐसे नाउन जो कॉमनली किसी के लिए यूज होते हो, यानी हम कॉमन यूज करते हो किसी के लिए. कॉमन पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. यानी एक से ज्यादा होती हैं और उनके लिए हम कॉमनली वो चीज यूज करते हैं, उस नाउन को हम यूज करते हैं, वो सारे के सारे कॉमन हो जाते हैं. जैसे अगर कॉमन की बात करें तो विमेन, सभी महिलाओं के लिए हमने कॉमनली एक वर्ड का इस्तेमाल कर लिया विमेन का. और मैन, सभी आदमियों के लिए हमने मैन का इस्तेमाल कर लिया कॉमनली. जैसे मैं कहूँ कैट, सभी बिल्लियों के लिए हमने कैट कॉमनली इस्तेमाल कर लिया. अगर प्लेस के बारे में बात करें, जैसे प्लेस, टाउन, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, नगर, उन सब के लिए हमने टाउन को इस्तेमाल कर लिया. स्कूल, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, सबके लिए हम स्कूल का इस्तेमाल करते हैं. तो ये कॉमन होगी बिल्डिंग. वैसे ही कॉमन थिंग, जैसे बुक, चाहे वो बुक इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, वो बुक ही रहेगी, तो वो कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है काउंटेबल नाउन में कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या है देख लेते हैं, जान लेते हैं. द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स.
यानी कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक, जो किसको डिनोट करता है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें बहुत सारे, अगर व्यक्तियों की बात करें तो पूरा ग्रुप हो, और जैसे जानवरों की बात करें तो पूरा एक ग्रुप ऑफ एनिमल हो, या अगर चीज़ों की बात करें तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो, बहुत सारी हो एक साथ और उनको हम एक ही नाम से जानते हो, तो वो सारा का सारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, जिसमें पूरा ग्रुप हो। एग्जाम्पल से जानते हैं, जैसे अगर व्यक्तियों का ग्रुप हो, जैसे कि अ क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का समूह, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की टीम, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की पूरी क्लास होगी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इस तरीके से, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, इस तरीके की जो भी हैं वो सारी की सारी कलेक्टिव नाउन में आती हैं हमारे पास। अब इसके बाद जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें हमने दो टाइप्स को रखा है नाउन की। पहला तो है मैटीरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या है। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी अनकाउंटेबल नाउन वो हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जो गिने ना जा सके वो क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड, वोटर, ऑयल, कॉफी, ऑनेस्टी, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। वोटर को हम काउंट नहीं कर सकते, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन में इनको डिनोट कर लिया जाता है। अब इसके जो हमारे पास दो हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है पहले जान लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मटीरियल्स, यानी वो नाउन जो हमें मटेरियल के बारे में बताते हैं वो मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। यानी जिन नाउन के अंदर मटेरियल्स को रखा जाता है वो मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। यानी जिस कैटेगरी में मटेरियल्स आते हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे मटेरियल नाउन हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाव। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, यानी वो नाउन जिनमें हमारी फीलिंग्स होती हैं, भाव, हमारी भावनाएं होती हैं। जैसे द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, वो नाउन जिन के अंदर हम क्या देखते हैं? क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जो क्वालिटी को शो करते हैं, कंडीशन को शो करते हैं और एक्शन को शो करते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे विजडम, बुद्धिमानी, ह्यूमैनिटी, मानवता, प्राइड, गर्व, ब्रेवरी, बहादुरी, चाइल्डहुड, बचपना, ये सारी की सारी हमारी फीलिंग्स हैं, इनको हम छू नहीं सकते, ये भावनाएं हैं हमारी। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, तो इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इन्हें अनकाउंटेबल में रखा गया है। तो आई होप कि आपको जो नाउन थे हमने पढ़ा, नाउन दो तरह, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने जाना कि नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। फिर हमने काउंटेबल में देखा कि तीन तरह के हैं हमारे पास, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर हमने जाना अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें थे हमारे पास दो तरह के नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस किस तरीके, किन किन से बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किन किन से बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव और वर्ब और कॉमन नाउन, यानी जो हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं हम उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, वर्ब होती हैं उनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, कॉमन नाउन होता है उनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एडजेक्टिव से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, वर्ब से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे देखिए एबल, एबल हमारा एडजेक्टिव है, इसमें हमने ITY जोड़ दिया तो ये एबिलिटी बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ब्रीफ, ITY जोड़ दिया हमने इसमें भी तो ये ब्रेविटी बन गया। केयरफुल, NESS जोड़ दिया हमने इसमें, केयरफुलनेस बन गया। कैपेबल, ITY जोड़ दिया तो कैपेबिलिटी बन गया। यानी हम कह सकते हैं इसके जो लास्ट में हमने जो जोड़ा है सफिक्स, उसको सफिक्स बोला जाता है। यानी एडजेक्टिव में अगर हमने सफिक्स जोड़ दिया है तो हम उस एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। सेम वैसे ही वर्ब है, देखिए प्लीज से बन गया प्लेजर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। पे, पे से बन गया पेमेंट। ऑफेंड, ऑफेंड से बन गया ऑफेंस। ओबे, ओबीडियंस। मिक्स,
mixture, maintain, maintenance, laugh, laughter, insure, insurance, grow, growth, excel, excellence, discover, discovery, destroy, destruction, deliver, delivery, decide, decision। इस तरीके से हम एडजेक्टिव और वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये हमारा नाउन का जो चैप्टर है छोटा सा वो समझ में आया होगा। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।